हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि और हमें इसमें देखा कि किस तरह विद्या की बर्थडे आ रही है और अभीरा बहुत खुश होती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, अच्छे से उनको खुशी दें और अरमान कहता है कि ये सही नहीं है, वो कहीं और नाराज़ ना हो जाएँ। और हम देखते हैं कि अभीरा जो है ना, उनके लिए केक बना बना रही होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो बात कर रहे हैं फ़ोन पे कि उनके केक में अखरोट नहीं होना चाहिए, उन्हें एलर्जी है, पर अबीरा वो केक में डालती है। अब देखते हैं कि वो विद्या खाती है, नहीं खाती है, होता क्या है? चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, अबीरा की एक कोशिश है ना? शी वांट्स टू ट्राई एंड मेक द बर्थडे वेरी स्पेशल फॉर विद्या, और उसकी हमेशा से कोशिश यही लगी हुई है कि जो गैप आया है रिश्तों में, जो दरार आया है, वो कैसे भी करके उसको कवर करे, उसको ब्रिज करे। मगर अरमान का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो वो भी अपनी जगह पे सही है कि ही डज नॉट वांट टू मेक थिंग्स वर्स। इफ दिस इज द वे इट इज गोइंग, लेट इट गो, इससे ज्यादा खराब नहीं करते। तो दोनों का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं हमने। और उसके ऊपर हमने ये भी देखा कि केक बन रही है, उसमें अखरोट डाला जा रहा है विच शी इज एलर्जिक टू। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से, जो टू पॉइंट ऑफ व्यूज आए हैं, जहां पे एक को लगता है कि उनको करना चाहिए और एक को लगता है उनको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? बेसिकली अगर आप मेरी सोच को सुनो, तो मुझे लगता है कि उसे अरमान की बात सुननी चाहिए थी। क्या होता है ना कि जब भी ऐसे रिश्ते होते हैं ना, तो आप जो हस्बैंड की साइड के लोग हैं, उन्हें हस्बैंड के हिसाब से ही चलना चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि नहीं, हमें ये तो ड्रामा है, तो और ज़्यादा दिखा देते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा त्याग की देवी बनेगी या वो अपनी तरफ का एक ट्राई करेगी और उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आएगी। अगर आप देखें तो अरमान ने उसे मना किया, लेकिन उसने एक अपनी खुशी के लिए, कोशिश के लिए किया, लेकिन एंड में क्या ही होने वाला है ना, क्योंकि वो एलर्जिक है, तो वो गलत उसके उसके ही अगेंस्ट में जाएगा अगर देखा जाए तो। तो अगर अपने हस्बैंड की बात सुन लेती तो शायद उस चीज़ में जाती ही नहीं। नॉर्मल लाइफ़ में तो बंदा सुन ले तो बेटर ही है, लेकिन अब ये ड्रामा है तो ज़ाहिर-सी बात है, उनको फँसना ही है, आगे ड्रामा होना ही है, तो वो तो अपनी ही करेंगी, अरमान की नहीं सुनेंगी। तो वो वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप हस्बैंड और वाइफ की बेस पे भी सोचें तो मुझे लगता है कि उसे अरमान की सुननी चाहिए थी, क्योंकि ही नोज़ बेटर। आप कुछ टाइम से आते हो ज़रूर है, लेकिन एक इंसान जो बचपन से है, जो जानता है अपने रिश्तों को, आप कितने भी अच्छे हों, आप अच्छाई करें डेफ़िनिटली, लेकिन आप ये ना समझें कि आप उससे ज़्यादा उनको जानते होंगे। तो कभी-कभी सुन भी लेनी चाहिए, कभी-कभी ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि आगे से रिश्ता भी जो है, जो रिश्ते आगे वाले लोग भी आपकी सुन लेंगे या कहीं न कहीं आपको वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो आप कर सकते हैं वहाँ पे उनके अगेंस्ट में भी जाके आप चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पता है कि ऑलरेडी मामला ख़राब है, तो फिर उसमें तो हस्बैंड की ही सुननी चाहिए थी, मतलब अरमान की ही सुननी चाहिए थी। मगर ये तो ड्रामा है, तो डेफ़िनिटली वो नहीं सुनेंगी और प वो गलत में ही जाएगा, उनके अगेंस्ट में ही जाएगा और जो कि उन दोनों के बीच में भी कहीं गुस्सा, नाराज़गी ला सकता है। तो एनीवेज़ आप क्या बोलोगे? आपने तो मेरी मुँह की बात छीन ली। यू हैव सेड एवरीथिंग दैट आई हैव टू से। मुझे भी वही लगा था कि एक होता है यू वांट टू डू समथिंग एंड जो सामने वाला है थोड़ा आपके और झुका हुआ है। मतलब टाइम हैज़ पास्ड ऑलरेडी, सो थिंग्स हैव गॉटन बेटर। उस तरीके का अगर है तो आप कुछ करोगे तो समझ में भी आता है कि थोड़ा-थोड़ा करके विद्या इज़ मेल्टिंग, तो इसीलिए आप और एफर्ट्स डालना चाहते हो और उनको मनाना चाहते हो। मगर उनका तो गुस्सा या उनकी जो हेट्रेड है या जो जो भी है, व्हाटएवर नेगेटिव फीलिंग शी हैज फॉर अबीरा एंड अरमान सिंस द डे ऑफ द वेडिंग, इट हैज नॉट चेंज्ड, इट हैज ओनली गॉटन बैड। शी इज नाउ पब्लिकली वो बहुत ज्यादा रोहित और रूही को एक प्यार जताती है, दिखाती है कि शी इज हैप्पी ओवर देयर, उनको अरमान नहीं चाहिए, अभिरा नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने जो उस टाइम पे बोल दिया वो बोल दिया, पत्थर की लकीर है। तो ऐसे वाले एटीट्यूड जब आपका आता है ना, तो मुझे भी लगता है कि आपको भी एक रियलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए कि आपको ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील दैट शी शुड हैव लिसन टू अरमान। हर इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग, शी हैज राइट इंटेंशन, शी वांट्स टू मेक इट स्पेशल फॉर हर सासू माँ, जिसको उसने कभी एक टाइम पे उन्होंने वैसे वाले रिश्ता उन्होंने शेयर किया था, they were very close to each other, but now that is not the situation, things have changed, circumstances have changed, and she should have been more um,
she should have been more understanding of the situations and circumstances and done what is required in that moment. And जैसे उसने कहा, उन्होंने already एक warning दे दी कि सही करने के चक्कर में चीजें और गलत ना हो, और वही हम देख रहे हैं. शी वांट्स टू मेक इट स्पेशल फॉर विद्या, बट शी डज नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट द थिंग्स. जैसे कि एलर्जी है उनको अखरोट से, उनको नहीं पता है, तो उन्होंने भर भर के डाल दिया है बैटर में अखरोट. अगर वो खाएगी तो ये गलत ही होगा उनके साथ, जैसे आपने कहा, इट्स गोइंग टू बैकफायर ऑन हर ओनली. सो देखते हैं क्या होने वाला है ड्रामा के लिए. तो यस, हम सब यही इसी ड्रामा के लिए ही ये सारा कुछ हो रहा है. सो लेट्स सी कि कितना ड्रामा देखने को मिलेगा हमें, देखते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं होता है क्या, पर हाँ, जहाँ तक दिख रहा है, यही दिख रहा है कि अभीरा जाने तो वाली हैं प्रॉब्लम में। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें, ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Ashi Singh and you're watching me on Glitz Vision USA.